हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। नया सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, यानी पार्ट सी का बनता है। जो सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल है उसका पार्ट सी है स्टैटिस्टिक। मैं अभी ICAI की वेबसाइट पर हूँ, वहाँ से मैंने सिलेबस उठाया है। जैसा कि आप सिलेबस देख सकते हैं, आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। पूरा का पूरा सीरीज बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट पे। ओके, कॉन्सेप्ट में हम सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपके ज्यादा पार्ट्स हो और अलग अलग हर एक पार्ट में एक नया नया टॉपिक्स एडेड हो। ओके, अगर ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, जो स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी है। अब ये रिलेवेंस सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए तो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा ये वीडियो, और वो बच्चे भी देख सकते हैं जो एमकॉम में है, एमकॉम सेकेंड ईयर में है। एमकॉम सेकेंड ईयर में आपका जैसे सीए फाउंडेशन का वेटेज तो ये पूरा 40 मार्क्स का रखता है। अब जो स्टूडेंट एमकॉम में है वो उनका 30 से 40% तक का सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर आपका रिसर्च एडेड नहीं है, थ्योरेटिकल प्रोसेस एडेड नहीं है, बट सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए फुली डेडिकेटेड है ये। और मेरा पूरा फोकस सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल को लेकर रहेगा, सीए फाउंडेशन बच्चों के लिए रहेगा। ओके, सपोज मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सारे चैप्टर के बीच में आप पहली बात, अगर आप मेरी क्लास में हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने साथ नोट करने के लिए नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठें, क्योंकि मैं आपको चैप्टर के विद इन ड्यूरेशन में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ऐड करना होगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो वैसे आपके सारे पूरे PDF में सब कुछ गिवन है, बट मैं चाहती हूँ कि जो बातें मैं बताऊं उसको आप लिखें। तो आपके लिए आप नोट्स बनाएं, खुद से नोट बनाओगे तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। सपोज ये एक चैप्टर मैंने खोला, जैसे ये एक चैप्टर है आपका, यानी चैप्टर 15 है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके अंदर ये देखेंगे कि चैप्टर का लेंथ कितनी है, लेंथ वाइज में आपका उसका PDF रहेगा। एक पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक डिस्कस करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन में आपकी फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताऊंगी। क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन आपको सेपरेट एक सीरीज में मिलेगा, यानी MCQs की सीरीज में आएगा। उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी जो आपके पेपर में आते हैं। ओके, उसके लिए आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा। फिलहाल जो इस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन में आप सारे चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हैं। सारे चैप्टर का बेसिकली क्रक्स क्या है वो आपको पता चलेगा। क्रक्स के लिए मैं PPT के कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगी जो मुझे लगता है इसमें रेलेवेंट है, जो बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें आप PDF में नोटिस करोगे कि यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में तो गिवन है, बट उसकी डिटेल आपको PDF में गिवन नहीं है। अगर आपको यहाँ पे गिवन है तो ऑब्वियसली वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, जैसे अगर आप अर्थमेटिक मीन है, ज्यादातर तो अर्थमेटिक मीन में आपके क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, नंबर के फॉर्म में आते हैं। उसमें बोलता है अर्थमेटिक मीन निकालिए, इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप की चीजें जैसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप कितनी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज पता नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक की तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये मेरे पूरे पढ़ाने का सीक्वेंस होगा। हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे सीरीज वाइज और पार्ट्स में। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं अपनी MCQ सीरीज में उसे ऐड कर दूंगी। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन के बाद मेरा MCQs की सीरीज आ जाएगी। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थोड़े टफ एंड मॉडरेट और इजी, तीनों टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगी। ऑब्वियसली जो सेम टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे वो मैं ऐड नहीं करूंगी। जो आपका डिफरेंट है, हर एक क्वेश्चन में कुछ यूनिकनेस रहेगी, वो क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी। ये पूरा का पूरा सेशन चलेगा। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द सेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग क्लास।